Dear students, today's topic is addition of alkenes. Actually, लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ अल्कीन्स स्टार्ट किया. उसमें हमने हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन ये दो रिएक्शंस हमने डिस्कस किए. फर्दर जो हमारे रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस हैं, उनको हम कंटिन्यू करते हैं. इसमें हमारा फर्स्ट वन जो है दैट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें अगर हम एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पे जाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर हम इसमें H2SO4 को ऐड करते हैं तो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है. HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH. ये ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर है. 2 हाइड्रोजन है, सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, H2SO4. तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने हैं उसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH3. मतलब यहाँ से हाइड्रोजन टूटा और इस कार्बन पे ऐड हो गया. जो दूसरा हमारे पास CH2 है, इस पे ये पूरा ग्रुप ऐड हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड OH. मतलब एडिशन हुई जस्ट एक पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे पूरा सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो ऐड हो गया. हम इसे इथाइल ग्रुप कह रहे हैं. दिस वन इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. इसे हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं. इसे हम इथाइल बाइसल्फेट भी कहते हैं. ये कॉमन नेम्स हैं. बाइसल्फेट भी इसको कह देते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी. ये पहला स्टेप है. अगर हम फर्दर स्टेप में CH3 CH2 ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड OH, अगर हम यहाँ पे वाटर वेपर्स दें, वाटर वेपर्स मीन अगर हम यहाँ पे 100 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो 100 सेल्सियस टेम्परेचर पे ये पूरा ग्रुप लॉस हो जाता है. दैट इज गुड लिविंग ग्रुप. ये जब लॉस होगा ये वाटर से अपना हाइड्रोजन ले जाएगा. जब वाटर से अपना हाइड्रोजन ले जाएगा तो फॉर्मेशन किसकी होगी? H2SO4. पीछे बच क्या गया हमारे पास? CH3 CH2 और वाटर का OH बच गया, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन. अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को, दोनों स्टेप्स को कंपाइल करें तो हमने यहां से इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करें तो असल में हमने वाटर की एडिशन की इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. H2SO4 की मौजूदगी में हमने वाटर की एडिशन की है. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम अल्कीन से अल्कोहल की तरफ आए. दिस वन इज इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल भी हम इसे कहते हैं. इथीन से अगर हम अल्कोहल की तरफ आ रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल हम इसकी कोट करते हैं. सपोज मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 है, दैट इज प्रोपीन. इसमें मैं वाटर ऐड करना चाहता हूं और किस टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे, और जो यहाँ पे मैं कैटालिटिक एक्टिविटीज के लिए जो यूज कर रहा हूं दैट इज H2SO4. मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की तरफ आ रहा हूं, मतलब H2SO4. दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके लिख रहा हूं. तो असल में मैंने इसमें H और OH को ऐड करना है. H कहां पे ऐड होगा? टू दैट कार्बन व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH OH एंड CH3. ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा. 2-प्रोपानोल. इसको अगर हम नेम दें दैट इज 2-प्रोपानोल. 2-प्रोपानोल की फॉर्मेशन होगी. OH group should be attached to that carbon which have less number of hydrogen atoms. ठीक हो गया? ये सिचुएशन हमारी है जो कि हम प्रोपीन में वाटर की एडिशन करके 2-प्रोपानोल की फॉर्मेशन करते हैं. इसमें मैं एक और एक्सरसाइज से क्वेश्चन है वो भी कराता जाऊं. अगर मेरे पास 1 ब्यूटीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3. दूसरा मेरे पास 2 ब्यूटीन है, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3. एक 1 ब्यूटीन है, एक 2 ब्यूटीन है. रिएक्टेंट्स डिफरेंट हैं. लेकिन अगर हम इनकी
वाटर इसमें ऐड करते हैं और वाटर भी किस कंडीशन में, वही H2SO4 की कंडीशन में। मतलब जो हम रिएजेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो H2SO4 अप्लाई करेंगे। इसमें भी वाटर ऐड होगा, इसमें भी वाटर ऐड होंगे। अब इसमें जो वाटर ऐड होगा फर्स्ट 1 ब्यूटीन में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना है CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे ग्रुप कौन सा आ जाएगा, OH आ जाएगा। इस वाटर का H इस कार्बन पे और OH इस कार्बन पे। जब हम यहाँ पे एडिशन पे आते हैं तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स है, कहीं पे भी H कहीं पे भी OH डिवेलप हो सकता है। इसका जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 CH CH2 CH3, दैट इज OH। OH की फॉर्मेशन होगी। तो इन दोनों केसेस में जो हमारा प्रोडक्ट बना दैट इज 2-butanol। Our next reaction is halogenation। फर्स्ट वन हमने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखा और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हैलोजिनेशन। अगर हम हैलोजिनेशन को यहाँ पे लेके चलें, इसमें हम ये कहते हैं कि एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप, एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अल्कीन में हमने एडिशन करनी है और ये जो एडिशन हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज सॉल्वेंट। CCl4 हम सॉल्वेंट लेते हैं, ये इनर्ट सॉल्वेंट होता है ओवरऑल, हम इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं CCl4। और इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है हैलोजिनेशन का। अब इसको हम ऐड कैसे कराते हैं, इसका रिएक्शन कैसे है, फिर इसके मैकेनिज्म पे आते हैं, फिर एप्लीकेशंस पे। अगर हम यहाँ पे इसके रिएक्शंस पे आए, रिएक्शंस क्या हैं, तो हम पहली एग्जांपल लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम Br2 की एडिशन करते हैं in the presence of CCl4 as solvent। एक Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक Br यहाँ पे ऐड हो जाएगा। CH2 CH2, इधर भी Br और इधर भी Br, डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। इन्हें हम नेम देते हैं वेसिनल डाइहैलाइड्स। वेसिनल डाइहैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पे दोनों हैलोजेंस आएंगे तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं वेसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं कि अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 है, इसकी अगर हम हैलोजिनेशन कहते हैं तो जहां पे भी डबल बॉन्ड था वहीं पे Br अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वही CCl4 है। इसमें अगर हम आते हैं तो हमारे पास CH2 CH CH3, इधर भी Br और यहाँ पे भी Br। क्लियर हो गया, 1,2 डायब्रोमोप्रोपेन। इसका अगर हम नाम दें that is 1,2 diabromoethane, this one is 1,2 dibromopropane। तो प्रोपेन की फॉर्मेशन या फिर इधर इथेन की फॉर्मेशन, वो डिपेंड करता है कि हम स्टार्टिंग मटेरियल किस तरह का ले रहे हैं। जिस तरह का हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसी के मुताबिक हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये तरीकाकार क्या है, रिएक्शंस क्या हैं इसके, मतलब ये जो दोनों Br ग्रुप्स हैं ये कैसे ऐड अप हो जाते हैं। यहाँ पे इसके स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन हम ये कहते हैं कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर हमारे पास Br2 है, Br2, एक Br दूसरा भी Br, हमारे पास दोनों सेम कंपाउंड्स हैं, सेम एटम्स हैं।
अब अगर एक Br पे पार्शियल पॉजिटिव दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव आ जाए तो हम ये कहते हैं कि दैट अल्कीन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, अटैक करेगा। जैसे अटैक होगा ये बॉन्ड आगे की तरफ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमारी फॉर्मेशन कैसी हो गई, फॉर्मेशन इस तरह से हमारी डेवलप हुई, CH2Br और दूसरा Br यहां से क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर हो गया। और इस कार्बन में जो चार्ज आया दैट इज पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये दो बॉन्ड थे, ये दोनों कार्बन के थे, ये दोनों बॉन्ड। इस कार्बन ने क्या किया, ये पूरा बॉन्ड उठाया और Br के साथ बॉन्ड बना लिया। जब इसने Br के साथ बॉन्ड बनाया तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, तो कम बॉन्ड हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेफिशिएंट हो गया। ठीक हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और एक Br नेगेटिव जो है वो यहां से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो Br है इसके पास 3 लोन पेयर्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये Br इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बजाय इसके कि ये Br नेगेटिव पहुंचे इस कार्बन तक, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करे, ये जो Br है, ये जो ऑलरेडी उसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है, ये फौरन अपना रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, इसे हम कहते हैं नाइबरिंग ग्रुप। नाइबरिंग ग्रुप में हम ये कहते हैं कि हमारा बिल्कुल नाइबरिंग का जो एक एटम है वो अपनी उसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए फौरन अकोमोडेट करता है। तो ये करता क्या है, ये अपना लोन पेयर इसे दे देता है। जैसे ही अपना लोन पेयर देगा तो हमारे पास कन्वर्जन किस चीज की हो जाएगी, दैट इज CH2 यहाँ पे Br और Br साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक हो गया। अब जब इस Br ने अपना लोन पर इस कार्बन को डोनेट किया तो कार्बन की डेफिशिएंसी तो खत्म हो गई, उस पे पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन Br खुद डेफिशिएंट हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। साइक्लिक फॉर्म में Br पे पॉजिटिव चार्ज आया, दैट इज ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी Br पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा ओवरऑल साइकिल बन गया, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये जो साइक्लोब्रोमोनियम आयन है, और इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जो हमारा हेट्रो एटम है वो Br है, और ये ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि सैचुरेटेड भी है, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। साइक्लोब्रोमोनियम आयन ये जो फॉर्म बन गई, इसमें हेट्रोसाइक्लिक भी है और सैचुरेटेड भी है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बना जिसको हम साइक्लोब्रोमोनियम आयन कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास साइक्लिक फॉर्म जो वो इंटरमीडिएट बनती है, तो हम कहते हैं कि साइक्लोब्रोमोनियम आयंस जो है ये इंटरमीडिएट बनता है इन हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया, ये हमारा स्टेप हो गया। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास यही साइक्लोब्रोमोनियम आयन है, CH2 Br एंड Br पॉजिटिव चार्ज। अब वो जो Br नेगेटिव यहां से निकला था वो अप्रोच करना चाहता है, यहां पे वो Br नेगेटिव अपोजिट साइड से अप्रोच करेगा, इस साइड से अप्रोच नहीं कर सकता जिस साइड से ऑलरेडी Br है। क्यों इधर से नहीं अप्रोच कर सकता? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस हम कहते हैं कि एक रुकावट होती है, मतलब इधर ऑलरेडी Br है तो वो दूसरे Br को नहीं जाने देता, इसलिए दूसरा Br क्या करेगा, अपोजिट साइड से आएगा। जैसे अपोजिट साइड से आकर अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसे वापस मिल जाएंगे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH2 इधर भी Br और इधर भी Br, दोनों Br अपोजिट साइड पे होंगे।
तो ये ट्रांस टाइप प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस टाइप प्रोडक्ट बनेगा। ये जो हमारे पास होगा ये भी विसिनल डायहैलाइड, विसिनल ही है, एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन है, लेकिन होंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर होते तो फिर ये स्टेरिक हिंड्रेस वहां पे नहीं होती। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया हैलोजिनेशन का। अब हम ये कहते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इस हैलोजिनेशन रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम कहां पे इस रिएक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर हमने सैचुरेशन टेस्ट करना हो, सैचुरेशन टेस्ट करना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। ब्रोमीन हमारा जो वाटर सॉल्यूशन है वो कलर्ड होता है, ठीक है, ब्राउन टाइप कलर जो है वो कलर्ड हमारा सॉल्यूशन होता है। अब कैसे सैचुरेशन टेस्ट करेंगे, बड़ा सिंपल सा ये वे है। सपोज ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने अपना कोई कंपाउंड ऐड किया हुआ है। कंपाउंड क्या हो सकता है, या तो सैचुरेटेड हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मौजूद है। या तो कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कंपाउंड क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड के केस में हम कहते हैं कि हमारे पास अल्केन्स हैं, और अनसैचुरेटेड के केस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास अल्कीन्स भी हो सकते हैं और अल्काइन्स भी हो सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब कैसे कंफर्म होगा, अब इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, अगर मेरा ये कंपाउंड हुआ सैचुरेटेड, उसमें मैं जैसे ही ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन ऐड करूंगा तो सैचुरेटेड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, नॉट रिएक्ट। सैचुरेटेड के साथ ब्रोमीन वाटर रिएक्ट नहीं करेगा। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर हम ये कहते हैं कि कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज रिटेन्ड। कलर जो है उसका एज सच रहेगा, उसका कलर खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ब्रोमीन सॉल्यूशन कलर्ड होगा, तो उसका कलर जब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो उसका कलर कैसे खत्म होगा, कलर तो खत्म होना नहीं है। इस बेस पे हम ये कहते हैं कि अगर ब्रोमीन का कलर वैसे का वैसे रह गया, इसका मतलब हमारा उस टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड था वो सैचुरेटेड था। अगर इस टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड हुआ अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड हुआ तो ब्रोमीन वाटर विल रिएक्ट। जब रिएक्ट करेगा तो कलर ऑफ ब्रोमीन जो है उसने क्या हो जाना है, डिस्चार्ज हो जाना है, खत्म हो जाना है, ठीक है। अब कैसे, मैं उसको कंपाइल कर देता हूं। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ब्रोमीन वाटर का कलर एज सच रिटेन रहेगा, तो हम कहेंगे कि सैचुरेटेड है। और अगर अनसैचुरेटेड हुआ तो फिर हम कहते हैं कि कलर जो है उसका वो खत्म हो जाएगा। जैसे कलर खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये ओवरऑल एप्लीकेशन होगी हैलोजिनेशन। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन पे, हम रिएक्शन पे हम आते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हाइपोहैलोएस एसिड। हाइपोहैलोएस एसिड की हमने एडिशन करनी है, हाइपोहैलोएस एसिड। अब हाइपोहैलोएस एसिड बनता कैसे है, देखिए, अगर मेरे पास कोई हैलोजन है H2, उसका मैं H2O के साथ रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास HOX बनता है और HX बनता है। अब ये जो HOX है दैट इज हाइपोहैलोएस एसिड, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, इसमें हैलोजन ग्रुप भी है। मोस्टली ये जो हम हैलोजन लेते हैं ये क्लोरीन और ब्रोमीन हम लेते हैं मोस्टली,
या तो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड होगा या फिर हाइपोक्रोमस एसिड होगा। अब अगर हम इसकी एडिशन पे जाएं, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम अगर HOX की एडिशन पे जाएं तो एक कार्बन पे हैलोजन अटैच हो जाना है, दूसरे पे हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाना है। और इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इन्हें हम हैलोहेड्रन्स कहते हैं। हैलोहेड्रन्स, दीज आर कॉल्ड हैलोहेड्रन्स। हैलो ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। अगर मैं दूसरे एग्जांपल पे आऊं, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 HOCl, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH2 CH2 Cl and OH, हैलोहेड्रन। अगर क्लोरीन है तो फिर हम इसे क्लोरोहेड्रन्स भी कहते हैं, और अगर ब्रोमीन होगा तो फिर हम उसको ब्रोमोहेड्रन भी कहते हैं। ये भी एडिशन रिएक्शन है। ओवरऑल इसमें हाइड्रोजन, इसमें हैलोजन भी ऐड हो जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऐड हो जाता है। तो ये हमारे एडिशन रिएक्शंस यहाँ पे वाइंड अप हो गए। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट वन हमारा क्या था? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो असल में एडिशन ऑफ वाटर था, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सेकंड वन हमारे पास हैलोजिनेशन था, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, उसका मैकेनिज्म, उसके रिएक्शंस और उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे हमने डिस्कस की। और जो लास्ट वन हमारे पास है दैट इज एडिशन ऑफ हाइपोहैलोइस एसिड। तो हाइपोहैलोइस एसिड में हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी ऐड किया और उसके साथ साथ हमने हैलोजन ग्रुप भी ऐड किया। थैंक यू वेरी मच।